कि फाइनल मेरिट इन दोनों के अकॉर्डिंग बनेगी और टोटल मार्क्स भी आपके 100 होंगे लास्ट में। आपको पेन कौन सा यूज करना है, ब्लू, ब्लैक, जेल पेन या फिर बॉल पेन, तो आपका पेपर कैसे आएगा, कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज में सोल्व करने पड़ेंगे क्या, तो ऐसा। नमस्कार, हम नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। देखिए, अगर आप केवीएस पीआरटी टायर 2 मेंस यानी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको बताना चाहता हूं ये वीडियो आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपन यहाँ पे आपके सेफ स्कोर को लेकर बात करेंगे कि टायर 2 में कितने मार्क्स आपको यहाँ पे लाने हैं जिससे आपका 100% सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए, और इसी के साथ में इंटरव्यू में कितने गुना कैंडिडेट पास होंगे, इंटरव्यू कितने नंबर का होगा। हालांकि 100 नंबर का इंटरव्यू है लेकिन उसे 15 ही नंबर में काउंट किया जाएगा। टायर 2 आपका 100 मार्क्स का है लेकिन उसे 85 मार्क्स में ही काउंट किया जाएगा। तो फाइनल मेरिट आपके कैसे बनेगी इसको लेकर बात करेंगे, और इसी के साथ में डीवी और फाइनल मेरिट कितनी जा सकती है, लास्ट मिनट का सिलेक्शन का रामबाण वो भी इस वीडियो में बताऊंगा, और टायर 2 के जितने डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा आपके एग्जाम्स दोस्तों 28 मार्च को है मॉर्निंग शिफ्ट में, यानी बहुत ही कम टाइम बचा है। आप सभी कैंडिडेट, पोस्ट काफी अच्छी है, 3000 के आसपास टोटल पोस्ट है, और यहां पे आपको अभी विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन सभी कैंडिडेट डाउनलोड कर लीजिए। आपको बताना चाहूंगा विद्यापीठ जॉब प्रेप पे अभी आपको हूबहू पेपर भी बताने वाला हूं कि कैसा पेपर आएगा। आपको विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन पे कंप्लीटली एग्जैक्टली आपके एग्जाम ओरिएंटेड आपके कंप्लीट पेपर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आपको अभी जाना है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमने डाले हैं, हाई क्वालिटी यहां पे आपके आंसर सीट है जिसमें आपके हर एक पेपर में आपको दिखेंगे 60 ऑब्जेक्टिव के और 10 क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव के दिखेंगे। फुल आपके यहां पे आंसर सीट है। आपको बताना चाहूंगा कूपन कोड आपको केआरपीएल जरूर लगाना है जिससे आपको मैक्सिमम छूट मिल जाएगी, और बहुत ही कम प्राइस में आपको जो है वो ये आप देखोगे यहां पे कंप्लीट पेपर इस टाइप के आपको जो है वो वहां पे आपको पेपर देखने को मिल जाएंगे। आप अभी जाइए, ये आप देखोगे यहाँ पे आपके इंग्लिश का ये सेक्शन है, ठीक है, जिसमें जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिस जिस लेवल के पीआरटी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डाले हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, आपके जितने सब्जेक्ट है एग्जाम ओरिएंटेड सारी की सारी जो आपके यहाँ पे सारी चीजों को डाला गया है। ये आपके मैथ्स के क्वेश्चंस है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, जिसमें आपके जितने टाइप के यहाँ पे सत्य असत्य ये आपको यहाँ पे बाइलिंगुअल मिलेंगे, हिंदी में भी मिलेंगे, इंग्लिश में भी आपको जो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आप यहां पे देखोगे कि सेक्शन बी में आपको जो डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कंप्लीट आपको हूबहू पेपर आपको देखने को मिलेंगे। आपको कूपन कोड केआरपीएल लगाना है, जैसे आप यहां पे देखोगे आप कक्षा 5 के कक्षा अध्यापक है, विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक औपचारिक पत्र लिखिए जिसमें आपकी कक्षा के लिए शैक्षिक भ्रमण की अनुमति मांगी गई हो। इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए आपके यहाँ पे, और इसी के साथ में आप यहाँ पे देखोगे कि जो मैथ्स के क्वेश्चंस आपको जो है वो देखने को मिलेंगे, वो भी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव के कंप्लीटली बढ़िया तरीके से जो देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन पे जाइए, कूपन कोड केआरपीएल लगाना है, ये सारी चीजें आपको जो देखने को मिल जाएगी, और बहुत ही कम प्राइस में, नाम मात्र प्राइस में कंप्लीट मॉडल पेपर देखने को मिल जाएंगे, और एग्जाम से पहले आपके हूबहू एग्जाम का आप एक्सपीरियंस कर लोगे। आपको टाइमर लगा के 2.5 आवर्स का आपको इन पेपर्स को करना है दोस्तों। हर एक दिन एक पेपर लगाना है, या फिर अगर टाइम कम बचा है तो हर एक दिन 2 पेपर आप लगा सकते हो। इसी के साथ में आपको बताना चाहता हूं, देखिए आपको इस टाइम में लास्ट टाइम की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे 100% सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए इन दिनों में भी। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन। आपने जितना पढ़ा है अभी रिवीजन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, टाइम मैनेजमेंट का खास ख्याल रखें। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करें तो आपको बताना चाहूंगा, टाइम मैनेजमेंट का पता तभी चलेगा जब आप पूरे पेपर दोगे, पूरे पेपर अटेम्प्ट करोगे, तब आपको पता चलेगा मैं किस क्वेश्चन को कितना टाइम दे रहा हूं, कितना यहां पे जो मेरा जो टाइम लग रहा है। आपको ये 5 मॉडल पेपर कंप्लीटली टाइम मैनेजमेंट सिखा देंगे, ये मैं आपको बोल रहा हूं। और यहां पे टाइम मैनेजमेंट का अगर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूं तो देखिए टोटल आपके यहां पे 150 मिनट एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी, यानी आपको 2.5 आवर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। टोटल यहां पे आपके 60 क्वेश्चन दोस्तों ऑब्जेक्टिव के हैं, 60 मार्क्स के हैं। तो आपको बताना चाहूंगा आपको यहां पे टाइम देना है 50 मिनट, यानी आपको ऑब्जेक्टिव के लिए जो आपका टाइम होना चाहिए वो होना चाहिए 50 मिनट में आपको ऑब्जेक्टिव खत्म करना है, या फिर 50 से 55 मिनट आप ले सकते हो, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको इसको मतलब मान लीजिए 1 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट करना है, जिसमें आपको कंप्लीट सॉल्व भी करना है, एनालिसिस भी करना है, दोबारा चेक भी करना है, ओमार भी फिल करनी है। ये इतना काम आपको 60 मिनट से पहले पहले 50 से 60 मिनट के बीच में करना है। इसी के साथ में आपको बताना चाहूंगा कि आपको यहाँ पे ओमार फिल करने के लिए आपका जो पेन है वो बॉल पेन होना चाहिए। और आपको बताना चाहूंगा आप नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको सही सही तरीके से 100 मिनट मिलेंगे, ठीक है, और 100 मिनट में आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का पेपर करना है। तो देखिए एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे
4 नंबर का रहेगा, 10 क्वेश्चन है 40 नंबर के। एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको यहाँ पे 9 से 10 मिनट देखने को मिलेंगे दोस्तों, 9 से 10 मिनट। अभी आप जिस भी पेपर का या फिर जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एक क्वेश्चन को आप जो है वो 8 से 9 मिनट या फिर हाईएस्ट 10 मिनट आप जो है वो देना, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि एवरेज इतना ही टाइम निकल के आएगा। और यहाँ पे आपके वर्ड लिमिट आप 100 से 100 सॉरी यानी 100 से 120 आप जो है वो अपनी वर्ड लिमिट रख सकते हो, किसी में कम किसी में थोड़ा बहुत ज़्यादा। लेकिन मेनली अब आपको यहाँ पे बताना चाहूँ दोस्तों कि आपको सबसे पहले जितना भी आपको जैसे आपको पेपर मिलेगा तो सबसे पहले आपको रीडिंग करनी है क्वेश्चंस की। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव के एक बार आप कंप्लीट जो क्वेश्चंस है उनको रीड कर लेना 5-7 मिनट में, उसके बाद में आप स्टार्ट करना। ऐसे ही अपन बात करें यहाँ पे तो देखिए, आप डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चन करो उससे पहले आप 10 के 10 क्वेश्चन को एक बार में कंप्लीट रीड जरूर करना, जिससे आपको पता चलेगा किस किस टाइप के क्वेश्चन है। अब क्या आपको यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज में सोल्व करने पड़ेंगे क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे जो कोई भी क्वेश्चन आपको आ रहा है सही तरीके से उसको आप पहले कर सकते हो। हालांकि मेरा कहना यहाँ पे ये है कि आप सीरीज से सोल्व करना स्टार्ट करें। जैसे सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपको आ रहा है तो इसको करें, फिर आप दूसरे पे जाइए, फिर तीसरे पे जाइए, फिर आप अगर चौथा नहीं आ रहा तो फिर आप पांचवा करिए, उसको लास्ट में करना है, ठीक है। और जो जो हो रहा है उसको आप टिक लगाते जाए। आपका पेपर कैसे आएगा, कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए आपके यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव का जो पोर्शन है ना वो आपको यहाँ पे करना है। इसमें आपको ओमार सीट जो है पेपर में आपको दी जाएगी, तो सबसे पहले कंप्लीट आपको ओमार फिल करनी है, दोबारा ऑब्जेक्टिव की तरफ नहीं जाना पड़े, इस टाइप से आपको कंप्लीट अटेम्प्ट कर लेना है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है आपके दोस्तों 1/4 यानी 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, इसका भी खास ख्याल रखें, नेगेटिव आपको नहीं करना है। अब आपको पेन कौन सा यूज करना है, ब्लू, ब्लैक, जेल पेन या फिर बॉल पेन, तो आपको बताना चाहूंगा आप ब्लू पेन यूज कर सकते हो। अगर आपको डायग्राम बनाना है, कोई ड्राइंग करनी है, तो आपको जो है वो यहाँ पे ब्लैक पेन से आप यहाँ पे मतलब आप कोई पॉइंट लिख रहे हो या फिर कोई आप यहाँ पे कोई चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप यहाँ पे ड्राइंग वगैरह के लिए ब्लैक पेन यूज कर सकते हो, पॉइंट्स बनाने के लिए कर सकते हो, बाकी ब्लू पेन का आप यूज करें। जेल पेन भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन मेनली आप बॉल पेन का यूज करें, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। इंटरव्यू में आपके कितने गुना कैंडिडेट पास होंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे आपके 3 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, यानी 9000 के आसपास, ठीक है। यानी 9000 से थोड़े कम कैंडिडेट पास होंगे, लेकिन मान के चलिए अभी भी आपके 9000 बच्चे पास होंगे दोस्तों। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू 100 मार्क्स का है, रिटन 100 मार्क्स का है, लेकिन आपके फाइनल मेरिट इन दोनों के अकॉर्डिंग बनेगी और टोटल मार्क्स भी आपके 100 होंगे लास्ट में। तो अब आपको बताना चाहूंगा, देखिए आपके जो फाइनल मेरिट कैसे बनेगी, तो देखिए इंटरव्यू के जो 100 मार्क्स है ना उनको काउंट किया जाएगा 15 मार्क्स, ठीक है। और जो रिटर्न आपका टायर 2 का 100 मार्क्स का है ना उससे काउंट किया जाएगा 85 मार्क्स, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपने जितने मार्क्स गेन किए हैं उनको भी इसके अकॉर्डिंग ही काउंट किया जाएगा और टोटल फाइनल मेरिट दोस्तों बनने वाली आपके 100 में से फाइनल मेरिट इंटरव्यू प्लस आपका रिटर्न मिला के है, आपका ये टायर 2 का एग्जामिनेशन 85 मार्क्स में काउंट किया जाएगा और इंटरव्यू 15 नंबर का काउंट किया जाएगा, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं आपके सेफ स्कोर को लेकर, कितने मार्क्स में आपका यहाँ पे फाइनल चयन हो जाएगा। तो अब देखिए टायर 2 अभी इंटरव्यू के लिए अगर आपके 60 मार्क्स भी आ जाते हैं आप यहाँ पे आराम से क्वालिफाई कर लोगे, इतने कम मार्क्स में भी आप टायर 2 क्वालिफाई कर लोगे। आप देख लीजिए 60 मार्क्स आपको अगर टारगेट है तो इतने में टायर 2 तो क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन फाइनल का नहीं कह सकते। अब हम फाइनल की बात करें दोस्तों तो फाइनल सिलेक्शन के लिए आपका यहाँ पे टारगेट 65 से कम नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, ठीक। और 65 भी है तो भी आपका इसमें फाइनल हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। और अभी आपको बताना चाहूंगा 5 पेपर आप सभी कैंडिडेट को देना मस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार चेक करें कंटेंट, आपको डेमो देखने को मिल जाएगा, KRPL कूपन कोड आपको यूज करना है वरना आपको हाई प्राइस देखने को मिलेगी, प्राइस इससे कम हो जाएगी और एग्जाम से पहले एग्जाम का अनुभव आपको हो जाएगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी।